वार्म अप करते हुए नजर आ रहे हैं। सेवेंटियथ नेशनल कबड्डी कंपटीशन मेंस ये खेला जा रहा है। और पिछले संस्करणों की बात करें तो पिछले 4 संस्करणों में इंडियन रेलवेज का जो ध्वज है वो अग्रणी रहा है, वो फहरता हुआ नजर आया है। कमाल का प्रदर्शन इंडियन रेलवेज के द्वारा। और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बात करें तो ये दो राज्य ऐसे हैं जो नेबर्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ जो सन 2000 में फॉर्मेशन हुआ और तेलंगाना 2014 में। और मेघाली, आपका स्वागत है इस मैच में। थैंक यू नवनीत। आज मैच नंबर 40 है और अच्छा बड़ा मुकाबला आज होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो तेलंगाना की कल भी मैच हुई थी। हालांकि वो मैच वो लॉस कर गए थे, हारे थे। और छत्तीसगढ़ की भी टीम है, तो दोनों टीमें इक्वल रहेगी मेरे नज़रिए से नवनीत, क्योंकि डिफेंस और रेडिंग में दोनों दोनों टीमें आज समसमान है। तो आज एक्साइटमेंट रहेगी कि दोनों में से कौन जीतने वाला है। और अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे ना तो वहां पे एक कहावत कही जाती है, शायद आपने सुनी होगी। वो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो क्या आपको लगता है आज के मैच में क्या छत्तीसगढ़ की टीम सबसे बढ़िया होगी या तेलंगाना उन पे बाजी मारेगी, ये देखना होगा। जरूर जरूर, जिसका खेल बढ़िया होगा वो ही बढ़िया साबित होगा। यहाँ पर तेलंगाना से पल्ले रेड के लिए फर्स्ट रेड में उन्होंने ट्राई किया था बोनस का, लेकिन नहीं, एक पॉइंट भी नहीं, एम्प्टी हैंडेड वापस आना पड़ा उन्हें। और दीपेंद्र भुइया यार, जी हाँ, दीपेंद्र भुइयां यहाँ पर हाथों को एक्सटेंड किया, क्या टच वहां पर हुआ है और गलियारे में गए हैं। बढ़िया हैंड टच यहाँ पर। सेंटर जोन में उन्होंने करंट चेक लिया विद इन अ सेकेंड, यहाँ पर रिवर्स स्टेप दिखाई, चेक किया और इतना स्मूथली उन्होंने एक्सटेंड किया पैर को और हैंड टच किया। और यहाँ पर और एक हैंड टच करते हुए हनुमंतु केतवनाथ, जर्सी नंबर 11। हालांकि बहुत हेल्दी है वो, क्विकनेस उनमें थोड़ा कम नजर आता है नवनीत। अगर आपका एंकल होल्ड होता है तो क्विक रिएक्शन के लिए आप में क्विकनेस जरूर है। यहाँ पर देखो, एंकल होल्ड के बाद उनकी रिएक्शन लेट हो गई और सामने से डिफेंस आ गया। हेल्दी हेल्दी तो अच्छा होता है ना, आपने कहा हेल्दी है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा मेघाली, कि कबड्डी से आपका रिश्ता कितना पुराना है? आपने पहली बार कब कबड्डी खेला था? 1997 से मैंने कबड्डी स्टार्ट किया। हालांकि नवनीत, ये बताऊंगी कि मेरे मम्मी और डैडी दोनों नेशनल प्लेयर है। तो कबड्डी का जो बाल कड़ू है, जो मंत्र है, मूल मंत्र है, वो मेरे घर से ही। यहाँ पर एक्शन में मिस नहीं करूंगी, ज़रूर कहूंगी अच्छा डैश यहाँ पर तेलंगाना के टीम से। तो 1997 से मैंने खेलना शुरू किया था। जी हाँ, कमाल की बात, 1997। जी हाँ। और जी हाँ, और इसीलिए आप जब कमेंट्री भी करती है ना, लगातार जितनी स्पीड में बोलती हैं, बिल्कुल वो कबड्डी की कैंट की तरह लगता है मुझे कभी कभी, वो म्यूजिक के साथ। जरूर जरूर नवनीत, क्या है अभी आदत हो गई है थोड़ा स्पीड चलने की, स्पीड खेलने की, क्योंकि बतौर रेडर भी मैं खेलती थी, अच्छी रेडर थी और डिफेंस में भी ऑलराउंडर खेलती थी। तो थोड़ा स्पीड बात करने का अभी वो है थोड़ा जो मैच वैसे चलती है तो वैसे बात चलती है। जी बिल्कुल। और उतनी स्पीड में अगर आप बात करेंगे तो 30 सेकंड बाद रेस्ट भी लीजिए, क्योंकि 30 सेकंड के बाद जब आप वो कैंट लगाते हैं तो थोड़ा तो रेस्ट ज़रूरी है। ज़रूर, आप वहाँ पर मुझे तो ज़रूर मुझे रेस ज़रूर मिलेगी नवनीत, क्योंकि मेरी बात ख़त्म होने के बाद आपकी बात शुरू होती है, तो उसी समय मैं थोड़ा क्या इनहेल एक्सेल कर लेती हूँ और थोड़ा दम भी लेती हूँ और रिलैक्स करती हूँ। जी हाँ, रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर क्या छत्तीसगढ़ रिलैक्स करेगी या तेलंगाना, यहाँ पे देखना है। और संस्कार मिश्रा यहाँ पर पैर तो चलाया, लेकिन पैर चलाने का कोई असर नहीं हुआ, कोई टकराहट नहीं हुई, कोई संपर्क नहीं हुआ। और जब संपर्क नहीं होता है तो आपको क्या मिलता है? लड्डू, यानी कि कुछ भी नहीं, यानी कि आप खाली हाथ घर जाते हैं। ज़रूर, जहाँ यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब जस्ट एक्शन यहाँ पर दिखे, लेकिन वहाँ पे उनका ठोस ऐसा गहरा प्रभाव वहाँ पर दिखा नहीं एज अ रेडर। यहाँ पर सुशांक रेड के लिए आए हैं मेरे ख्याल से नवनीत। तेलंगाना की मैच हमने कल की थी, तो तेलंगाना के रेडर कल अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे रहे थे कल के मैच में।
जी हाँ, बल कल तो दे रहे थे, देखना है आज क्या होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पुरानी बातों को हमें भूल भूल जाना चाहिए। और आज क्या है, अभी क्या है, और अभी यही है कि यहाँ पर पकड़ा गए हैं छत्तीसगढ़ के रेडर, और प्रदर्शन अब 3-3 पर आ जाएगा। कार्तिक यादव वहां पर लेफ्ट इन पे मौजूद थे। रेडर जैसे ही आगे बढ़ा तो तुरंत ही उन्होंने डाइविंग एंकल होल्ड लगा दिया और अच्छा सपोर्ट भी आया नवनीत वहां पर। दोनों तरफ से डिफेंस का सपोर्ट अच्छा आया। जी हाँ, डिफेंस का सपोर्ट, डिफेंस और किला जितना मजबूत रहता है ना, डिफेंस जितना मजबूत रहता है, आपका घर उतना ही मजबूत होता है। यानी कि कबड्डी के खेल में आपकी टीम तब मजबूत होगी जब आपका डिफेंस होगा मजबूत। यही जरूरी होता है। और सुरेंद्र यहाँ पर वापस से देखेंगे किस तरीके से लेफ्ट कवर ने क्विकली एक्शन किया। जैसे ही रेडर ने हैंड टच करने की कोशिश की, क्विक रिएक्शन और अच्छा डैश आउट ऑफ द बाउंड किया रेडर को। यहाँ पर पल्ले रेड के लिए डीपली जाके स्कॉर्पियन किक की कोशिश जरूर की, लेकिन यहाँ पर एम्प्टी हैंडेड। टाइम आउट यहाँ पे ले दिया है कोचेस के तरफ से। टेक्निकली टैक्टिक वाइज मूल मंत्र देते हैं यहाँ पर जो उनके गुरु है, और जो कोचेस है, तो उसका फायदा तो होता ही है। देखते क्या मूल मंत्र दिया अभी इस टाइम आउट में। जी हाँ, माइक वहां पे लगा नहीं हुआ है, क्या कह रहे हैं कोच, लेकिन संस्कार मिश्रा यहाँ पकड़े गए हैं। संस्कार मिश्रा पकड़े जाएंगे, और तेलंगाना जो अपने प्रदर्शन में थोड़ी सी निखार लाते हुए, जैसे होता है ना विंटर्स में जब त्वचा सूख जाती है तो आप क्रीम लगाते हैं, त्वचा में आती है निखार, और यहाँ पर निखार आ रहा है तेलंगाना के खेल में। निखार तेलंगाना के खेल में जरूर आ रहा है नवनीत। लेकिन अगर आपका डिफेंस अच्छा काम कर रहा है तो यहाँ पर डू और डाई की सिचुएशन भी नहीं थी। यहाँ पर अगर रेडर वापस भी आते बिना रिस्क लिए तो भी चलता था। यहाँ पर उन्होंने जिससे कि आत्महत्या यहाँ पर कर लिए, मतलब बिना वजह वो डिफेंस के ऊपर गए, ब्लाइंडली गए और एक अच्छा डाइविंग होल्ड यहाँ पर। नहीं नहीं, आत्महत्या मत कहिए, आत्मसमर्पण। आत्महत्या थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। 6 और 5 का स्कोर। दीपेंद्र भुइया आए हैं, क्या भुइया साहब कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखना है। तेजी से इधर से उधर कर रहे हैं, और क्या टच हुआ है। नहीं, यहाँ पर कोई टच नहीं हुआ नवनीत। यहाँ पर उनको लगा था कि नहीं, मुश्किल था उनको हैंड टच के लिए कोशिश तो की थी, लेकिन यहाँ पर दूसरा था होल्ड। हो क्या रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो डिफेंस है नवनीत, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके जो डिफेंडर्स है वो लोअर बॉडी पे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं तेलंगाना के रेडर के ऊपर। मतलब उनकी जितनी टैकल हुई है वो लोअर बॉडी के ऊपर है, डाइविंग होल्ड और थाई होल्ड में। जी हाँ, बिल्कुल लोअर बॉडी के ऊपर ही फाउंडेशन रहता है, और अब फाउंडेशन को हिला देंगे तो वो जो बिल्डिंग होती है ना, वो पूरी डगमगा जाती है, वहां पे भूकंप सा आ जाता है, और फिर कुछ आप कर नहीं पाते, तिलमिला जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर आत्मसमर्पण कर देते हैं। सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जिस तरीके से डिफेंस काम कर रहे हैं, रेडर की भी यहाँ पर राजू गल्ला राजू आए थे। एंकल ऑलमोस्ट उनका छूट गया था, अच्छा स्केप किया उन्होंने, फर्स्ट एंकल से स्केप किया और अच्छा टर्न लेके मिड लाइन की तरफ। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के डिफेंस से गलती, एडवांस डिफेंस यहाँ पर कुछ दिखा। 2 रेड पॉइंट्स। जी हाँ, बिल्कुल एडवांस, और वहां पर चेन बना करके थे, लेकिन चेन को ऊपर नीचे भी करना पड़ता है। एक जगह आप चेन रखेंगे तो कभी कभी होता है ना, जो छोटा सा बच्चा होता है वो गेट के नीचे से चला जाता है, बिल्कुल वैसा ही वही देखने को मिला है। इसीलिए चेन को थोड़ा ऊपर नीचे करिए। जैसे रेडर आता है उस तरीके से रेडर डिफेंस को एडजस्टमेंट करना जरूरी है। और यहाँ मूलचंद मार्को, इनका इनके रेट्स देखेंगे युवा के, ये युवा खिलाड़ी युवा सीरीज की अच्छी खासी परफॉर्मेंस। 165 रेट्स, 90 टच पॉइंट, 51 बोनस पॉइंट, 85% स्ट्राइक रेट इनका। लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक रेट थम रहा है तेलंगाना के रेडर को। मुश्किल हो रही है यहाँ से छत्तीसगढ़ के डिफेंस में से पॉइंट लेके जाने के लिए। यहाँ पर संस्कार नहीं, कौन है, केशवनाथ हनुमंतु, दीपेंद्र सॉरी, भुइया। वो वहां पर आए थे और जी हाँ। मुश्किल हो गई उनको। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल हो गई। और यहाँ पर और मैं एक और सवाल मेघाली आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने बताया कि आप एक रेडर थी,
और लेकिन आप काफी हंसती भी है, तो कभी ऐसा भी होता था क्या कि आप रेड लगाने गए और सामने वाले पे हंस करके वो टच करके वापस आ गई? हंसती भी थी रेडिंग करते समय आप? नवनीत, मैं थोड़ी मजाकिया किस्म की हूँ, बहुत हंसती हूँ, बहुत मजाक मस्ती कर लेती हूँ। तो कभी हंसती थी जब एक तरफा जब अगर मैच चली थी हमारे साइड में, अगर मैच होती थी, और कभी कभार ऐसी मोमेंट रहती थी कि चलो मैच विनिंग पॉइंट है, एक पॉइंट का लीड हमारे पास है, और जब मेरिट की रेड लेके लिए जाती थी और मतलब तय था कि हमारी जीत तय थी, वो खुशी से हंसी आती थी कि यस, हमने मैच विन की ली। जी हाँ, अच्छा हुआ मैं आपके ऑपोजिशन में नहीं था, क्योंकि अगर आप रेड लगाने आती, यहाँ पे देखिए पकड़े गए हैं, संस्कार मिश्रा पकड़े गए हैं, और मैं कह रहा था कि अगर आप रेड लगाने आती हंस देती तो शायद मैं वहीं पर कंफ्यूज होके गिर जाता और आपको पॉइंट्स फ्री का मिल जाता। यहाँ पे 8 और 8 का फिलहाल स्कोर है, 10 मिनट का खेल हो गया है। पता नहीं चला नवनीत, क्योंकि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के डिफेंस में एग्रेशन दिख तो रहा है ज़रूर, क्योंकि टैकल दोनों टीम में इक्वल हो रही है। मतलब छत्तीसगढ़ का डिफेंस भी अच्छा काम कर रहा है और तेलंगाना का भी काम कर रहा है। तो शायद मैच समरी जब आएगी तो रेडर यही चाहते हैं कि रेडर थोड़े सक्सेसफुल हो जाए, और रेड के टैकल स्ट्राइक रेट में थोड़े अंक हमें ज़्यादा दिखते हैं, और सुपर रेड नवनीत यहाँ पर आगे बढ़े, टाई होल्ड का प्रयास, टर्न किया, और पीछे से आते हुए दो डिफेंडर। जी हाँ, यहाँ पे सुपर रेड हुआ है, तेलंगाना के पास है 12 पॉइंट, छत्तीसगढ़ के पास है 9। यहाँ पे चर्चाएं चलेंगी, और देखिए ये जो गुरु होते हैं, बिल्कुल गुरु जिस तरीके से, और एक कहावत भी है ना कि आ, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि जो भगवान के बारे में बताने वाला है वो तो गुरु ही है, और गुरु ने यहाँ पे कुछ तो गुरु मंत्र दोनों टीमों को दिया है। और गुरु मंत्र से ही ये जो हम भी यहाँ तक आए, गुरु मंत्र के, गुरु के राह के सीख के ही हमने आगे चले हैं, यहाँ तक रास्ता तय किया। तो गुरु की सीख, गुरु के सीख पर चलना बहुत बड़ी बात है, और बहुत मुश्किल होता है कभी कभी नवनीत की, अगर गुरु और शिष्य में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना भी ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है मेघाली, क्योंकि जब कमेंट्री करते हैं और अगर हम लड़ाई कर दें तो कैसे कैसे होगा। यहाँ पे देखिए 12 और 10 का स्कोर हो गया है लगातार। यहाँ पे तेलंगाना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं, और 2 खिलाड़ियों को किस तरीके से यहाँ पर देखिए रिप्ले में देखेंगे, अंदर तक गए हैं टच करके, और हाथ को हवा में लहराया, सेलिब्रेट किया, और सिर्फ एक खिलाड़ी यहाँ पे रह गए छत्तीसगढ़ के लिए, 13 और 10। और जी हाँ, हम बात कर रहे थे मेघाली कि हमारा भी वो समन्वय, वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ नवनीत, बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि कमेंट्री में बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कुछ अगर गलती से बोल भी दूँ तो प्राइवेटली मैसेज कर दो, ऑन स्क्रीन गुस्सा मत करो, एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहाँ गुस्सा किया, बिल्कुल मैं यहाँ पे तो बिल्कुल मैं मुस्कुरा के आपका स्वागत करूंगा, और जब लड़ाई करनी होगी तो बाद में हम सब करेंगे। 13 और 11 का, और 13 और 12 का स्कोर है। ऑल आउट के पायदान पर छत्तीसगढ़, और ये क्या सक्सेसफुल हो पाएगा तेलंगाना? यस यस, यहाँ पर मिड लाइन छू लिए तेलंगाना ने, ऑल आउट नवनीत। 4 पॉइंट, 2+2, रेफरी ने 4 पॉइंट दे दिए। यहाँ पर देख सकते क्या एक्शन हुई, कॉर्नर में हैंड टच, ब्लॉक करने का प्रयास, वापस से कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर आया, सपोर्ट किया, लेकिन रेडर की काबिले तारीफ, कमाल का उन्होंने, मतलब क्या उन्होंने, नवीन ये एक्शन, स्पीचलेस। जी हाँ, और स्पीचलेस। छत्तीसगढ़ लगातार यहाँ पे थोड़ा सा उनका जो प्रदर्शन है वो डगमगा रहा है, और रिप्ले देखेंगे, देखिए क्या हुआ है। तो और नीचे से दोनों नीज को पकड़ लिया है छत्तीसगढ़ के 7 नंबर खिलाड़ी। वहां पे बाहर जाते हुए फिर से एक बार यहाँ पर रेड लगाने के लिए आए हैं तेलंगाना, और इनके जो जर्सी का कलर है एकदम सैफरन, यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए हाथों को उठाया, और एक बार हवा में लहराया। और यहाँ पर देखिए बुजुर्ग से बुजुर्ग इंसान भी यहाँ पर मैच का आनंद लेता हुआ, और शायद वहां पर फिल्टर कॉफी थी। फिल्टर कॉफ़ी थी नवनीत। यहाँ पर माया मेहर आकरे, जिनको भारत सरकार का अर्जुन पुरस्कार मिला है, महाराष्ट्र की बहुत बढ़िया खिलाड़ी रह चुकी है। मेरे माँ के साथ वो खेलती थी, और शिव छत्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित थे। तो
इन्होंने जब कबड्डी आगे बढ़ाई तभी हम लोग आगे बढ़े, लड़कियों को मौका मिला और यहाँ पर मौका मिल रहा है तेलंगाना के डिफेंस को। जी हाँ, बिल्कुल मौका और यही होता है ना कि अक्सर हम कभी-कभी शिकायत करते हैं कि हमारे जनरेशन को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पर जब हम पीछे मुड़ कर के देखते हैं, तो हमारे से जो प्रीवियस जनरेशन रहते हैं, उसमें कभी-कभी कितनी रिसोर्सेज की कमी रहती है और उसको पीछे छोड़ कर के अभी आपने बताया कि अर्जुन पुरस्कार मिला और वही जो छोटा-छोटा स्टेप्स होता है, वो आने वाले जनरेशन्स के लिए एक माइलस्टोन सिद्ध होता है और उसी पर हम चढ़ कर के आगे बढ़ते हैं। सही बात अनवीर, जब उन्होंने कबड्डी स्टार्ट की थी तो बिल्कुल उनके सामने अंधेरा था कि वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, घर से सपोर्ट नहीं था। उस कंडीशन में वहाँ पर उन्होंने कबड्डी स्टार्ट की थी। हालांकि अभी हम लोगों को अच्छा सपोर्ट है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छे दिन लड़कियों को आए हैं। कंधे से कंधा मिलाकर लड़कियां ताल ठोक के भारत का तिरंगा लहरा रही है विदेशों में जाके। तो इनकी बदौलत ही, इनकी कृपा है, इनको कभी भूलना नहीं चाहिए नवनीत। जी हाँ, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और कभी-कभी कंधा से एक हल्का सा धक्का दे करके हमसे आगे भी बढ़ रही है, बिल्कुल। यहाँ पर रेड के लिए छत्तीसगढ़ से राजेंद्र कंवर की रेड। और नवनीत, यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट हाफ अभी 5 मिनट 6 मिनट बाकी है। ये लीड जो है पिछली मैच हुई महाराष्ट्र दिल्ली की, किस तरीके से महाराष्ट्र के पास से दिल्ली ने लीड निकाला था। तो ये ज़्यादा की लीड तो नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आपको तो पता है, कमेंट्री हमारी चालू ही रहते। लेकिन अगर ये मैच देखा जाए तो जहाँ पर छत्तीसगढ़ की टीम की बात करूँ, यहाँ पर डू और डाई रेड ऑन है, लेकिन छत्तीसगढ़ के डिफेंस की बात करूँ नवनीत, तो जहाँ पर बोनस ऑन नहीं होती, 4-5 का डिफेंस रहता है, तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ का डिफेंस ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आता है मुझे, और नज़र आया है। यही बात मैं कर रही थी, एग्रेशन। जी हाँ, बिल्कुल एग्रेशन और लगातार एग्रेशन देखने को मिला है छत्तीसगढ़ के डिफेंस से। और चर्चा को फिर से एक बार यहाँ पे मेघालय मैं दूसरी तरफ ले जाना चाहूँगा। कबड्डी की कैंट की बात होती है अलग अलग जगह में और बचपन में अलग अलग कैंट होता है और मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो एक कैंट का प्रयोग करते थे, मैं आपको बताऊंगा और आप बताइएगा कि क्या आप उसे रिपीट कर सकती है कि नहीं। तो हमारा कैंट कुछ इस तरीके से होता था। चल कबड्डी आइला तबला बजाइला तबला में पैसा लाल बगीचा। तो क्या आप बहुत। ये कैंट बोल सकते हैं? कबड्डी। चल कबड्डी आइला ओके। तबला बजाइला तबला बजाइला, ओके। तबला में पैसा। लिखना पड़ेगा नवनीत मुझे। चलो, नेक्स्ट मैच के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो ज़रूर। आई विल ट्राई। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो लाइन है ना, वो वे बहुत कंफ्यूज करने वाली है। तो मेक श्योर कि मैं माइंड में रख के आऊँगी कि मुझे क्या बोलना है, फिर मैं नेक्स्ट कमेंट्री में आपको ये ज़रूर बोल के बताऊँगी 100%। जी हाँ, बिल्कुल मेघालय 20 और 15 का स्कोर है और यहाँ पर एक कैंट लगाया जा रहा है सुरेंद्र कंवर के द्वारा। यहाँ पे 5 खिलाड़ी मौजूद है, क्या होता है देखना है। पैर में किक मारा लेकिन कोई संपर्क नहीं होगा तो पॉइंट नहीं मिलेगा और पॉइंट नहीं मिलेगा तो गेम आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी वापस चले गए हैं। यहाँ पर हैंड टच किया, देख सकते हैं कैसे कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से राइट कॉर्नर की तरफ बढ़े और हैंड टच किया राइट इन के ऊपर। मतलब एक अच्छा स्किल यहाँ पर देखने को मिला नवनीत। जी हाँ, स्किल का ये गेम है और यहाँ पे स्किल दिखाया है छत्तीसगढ़ के डिफेंडर ने। आप बात कर रही थी कि वो टूट पड़ रहे हैं और क्या शानदार तरीके से जैसे गिद्ध होते हैं ना, वो जो उनका ग्रुप है जब कूद पड़ता है वैसे ही कुछ देखने को मिला है और वहां पर गिरा दिया है। बिल्कुल रेडर का मोमेंटम, टाइमिंग पकड़ना बहुत ज़रूरी है नवनीत। जब कोई भी रेडर आता है तो वो कोई एक्शन करता है, बोनस करता है, टो टच करता है, या फिर किक करता है, या फिर डीपली हैंड टच करता है। अगर रेडर कॉर्नर जोन में जाता है तो सामने वाले डिफेंस का बहुत बड़ा वहाँ पर रोल रहता है कि सामने वाले डिफेंस को वहाँ पर टैकल इनिशिएट करनी ज़रूरी होती है। अगर नहीं करते तो तेलंगाना का यहाँ पर रेड स्ट्राइक रेट, सक्सेस स्ट्राइक रेट देख रही 29%। नवनीत, मुझे थोड़ा ये कम लग रहा है, लेकिन क्या सही है? क्योंकि तेलंगाना के अगर 22 पॉइंट्स है कि तो मैच थोड़ा स्लो चल रही है।
जी हाँ बिल्कुल, मैच थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन हमारा कमेंट्री चलेगा फास्ट। यहाँ पे देखिए सुरेंद्र कंवर ने यहाँ पर रोमांचक तरीके से मध्य रेखा को क्रॉस किया है। एक और पॉइंट मिलेगा 22 और 18 का ये स्कोर। अभी भी 2.5 मिनट का खेल बचा है। यहाँ पर अच्छा डाइविंग का प्रयास था लेकिन बक लाइन के बाहर था, और अगर डाइव आप बक लाइन के बाहर करते तो ऑलमोस्ट रेडर को ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपका फ्लो जो है डिफेंस का और मिड लाइन की तरफ ऑटोमेटिकली जाते हैं, और यहाँ पर मिड लाइन की तरफ ऑटोमेटिकली जाते हुए संतोष है। क्या रेडर सेफ है यहाँ पर नवरीत? यस, 2 रेड पॉइंट्स यहाँ पर संतोष को मिले हैं। यहाँ पर दे सकते हैं बोनस का प्रयास, इनिशिएट करने के लिए मजबूर किया डिफेंस को, और जैसे डिफेंस आया अच्छी शोल्डर यूज की और मिड लाइन। जी हाँ बिल्कुल। और सुरेंद्र कंवर एक बार फिर यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए सुरेंद्र। यहाँ पर रनिंग हैंड टच की 5 का डिफेंस था, बोनस तो ऑन नहीं था, लेकिन कॉर्नर टू कॉर्नर लेफ्ट जोन से राइट जोन से अच्छा डिफरेंस वहाँ पर जो रेंज अच्छा कवर किया रेडर ने रनिंग हैंड टच करते हुए। वो बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से आपको नापना ज़रूरत है कि डिफेंस कहाँ पर खड़ा है और मुझे कहाँ से दौड़ना है, कहाँ पर चेक लेना है और कहाँ पर अटैक इनिशिएट करना है। 24 और 19। संस्कार मिश्रा। यहाँ पर देखिए 4 खिलाड़ियों का हाउस है और संस्कार यहाँ पे वापस गए हैं। 60 सेकंड का खेल बचेगा और यहाँ पर तेलंगाना की तरफ से रेड लगाने के लिए आए हैं पल्ले मल्लिकार्जुन। पल्ले मल्लिकार्जुन यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स अंदाज में नजर आ रहे, ज़्यादा फुटवर्क नहीं है। और जैसी उनका फुटवर्क है वैसी हमारा फिलहाल कमेंट्री चल रहा है। धीरे धीरे देखना है वो क्या करते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर नवनीत कि मैच अभी फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आएगा। स्क्रीन पे दिख ही रहा है 32 सेकेंड्स यहाँ पर बाकी है। पहले मैच के शुरुआत से ही दोनों टीम जो है बहुत स्लो आगे बढ़ी, और बाद में डिफेंस उनका काम करने लगा दोनों के तरफ से। और अभी रेडर का काम शुरू होने लगा है। रेडर अच्छा कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ खत्म होते होते यहाँ पर मैं जैसे कि बोल रही हूँ कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के रेडर अभी उभर के निकल रहे हैं। अभी सेकेंड हाफ में ज़्यादा निखरेंगे। जी हाँ, निखरते निखरते आप निखर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ पर एक चीज मुझे याद आ रहा है और मैं आपसे पूछ एकदम बिल्कुल कबड्डी से अलग। यहाँ पर कौन है, क्या आप बताएंगे? यहाँ पर ज़रूरी। मेघाली। यहाँ पर शैलजा पेडनेकर है, आशा गायकवाड़ है, यहाँ पर चित्रा नाबर है, विजू शेलार है। ये चारों जो यहाँ पर रिस्पेक्टेड पर्सन खड़ी है लेडीज कहाँ पर, वो शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। और ये सब मतलब मेरी मम्मी खेलती थी तभी के टाइम से, और बचपन से मैं कबड्डी के ग्राउंड पे आती रही हूँ नवनीत। तो मुझे सब सीनियर मोस्ट प्लेयर्स और सीनियर मोस्ट जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उनके बारे में अच्छे से पता है, और उनके खेल के बारे में भी पता है कि वो किस तरीके से खेलते थे। क्योंकि मेरे घर पे मम्मी डैडी दोनों कबड्डी प्लेयर थे, तो कबड्डी की बातें चलती थी, कौन किस तरीके से खेलता है, किसकी खासियत किस में थी। और मेघाली, क्योंकि आप बोल रहे बचपन से आप कबड्डी खेलती थी, इतने बड़े बड़े नाम लिया, लेकिन अगर आपके घर में कभी आपकी मम्मी आपसे गुस्सा होती थी तो ऐसा होता था क्या कि जब आपको दौड़ाती थी तो फिर वो कबड्डी का माहौल बन जाता था, वो रेडर बन जाती थी और आप डिफेंस करने की कोशिश? नवनीत सच कहूँ तो मुझे मेरे मम्मी डैडी ने, मेरे बाप ने हाथ पकड़ के कबड्डी सिखाई। क्योंकि जब से मैंने 7th स्टैंडर्ड से कबड्डी खेलना शुरू किया तो पहले 2-3 साल तो मैं एज अ कबड्डी को जानती थी अच्छे से, कबड्डी के रूल्स जानती थी, कबड्डी मुझे वेल नोन गेम था। लेकिन मम्मी का कभी ऐसे फोर्सफुल नहीं थी कि तुझे करना है, लेकिन वो मेरे ज़्यादा डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखती थी। और मेरे डैडी जो है मेरा फिटनेस और मेरे स्किल के ऊपर इम्प्रोवाइजेशन कैसे करना है, कैसे स्किल को आपको इम्प्रूव करना है, आपको क्या करना चाहिए, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। जी हाँ, कितनी बड़ी बात। और ये जो कबड्डी के खिलाड़ी या किसी भी खिलाड़ी में लोग आगे बढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि एक यंग एज से इस गेम को अपनाया जाए। और आप जितने यंग रहते हैं ना, वो एक कहावत है ना
कि जो मिट्टी होती है, जब वो कच्ची मिट्टी होती है तब उसे एक आकार देना आसान जी। चीज होता है, और जब वो पक जाती है तब तो फिर हम लोग ढीठ हो जाते हैं, मानते नहीं है बड़ों की बात। तो इसीलिए बचपन में जितना कर दिया जाए उतना अच्छा। जी नवनीत, उसकी स्टोरी बहुत बड़ी है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर अच्छा खासा टच यहाँ पर किया। और ये तेलंगाना की टीम लास्ट प्लेयर बचे हैं तेलंगाना के, क्या ऑल आउट होगा यहाँ पर हमारी नज़रें ज़रूर है, बात ज़रूर करें लेकिन एक्शन तो मिस नहीं करनी चाहिए। और ये ऑल आउट के पायदान पर, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये डिफेंस की तरफ से गलती हो गई है। लेफ्ट कवर की तरफ से एडवांस टैकल यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा वेट करते तो शायद ये टैकल सक्सेसफुल हो जाती। जी हाँ, बिल्कुल। फिर से एक बार यहाँ पे दो का घर है। क्या छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी यहाँ पर मूलचंद मार्को, देखना है क्या करते हैं। मूलचंद अंदर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और हाथों को एक्सटेंड किया। क्या टच हुआ है वहां पर 10 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा। मूलचंद देखने हैं, और एक और किक लगाया, वो भी हवा में निकल गया। जो तीर छोड़ रहे, तीर लगनी चाहिए मूलचंद भाई। वहां पर एक डिफेंडर राइट कॉर्नर पे खड़ा था, वो आउट ऑफ सेल्फ आउट हो गया है शायद से, क्योंकि ये यस एक पॉइंट मिला है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की टीम को, और एक सेल्फ आउट हो गया और वापस से वही सिचुएशन। तेलंगाना के सुशांक कुंटा अकेले बचे, बोनस तो ले लिया है उन्होंने। क्या डिफेंस टैकल कर पाएगा, क्या ऑल आउट हो जाएगी तेलंगाना? और नहीं नहीं नहीं, ये भी मौका गंवाया। हैंड टच, अच्छा हैंड टच किया यहाँ पर नवनीत। जी हाँ, वहां पे अच्छा हैंड टच देखने को मिला है। और यहाँ पर पिता और पुत्री की जोड़ी, और पिता वहां पे मशगूल है, मोबाइल में मुस्कुरा रहे हैं, और जो छोटी सी बच्ची है वो कबड्डी का आनंद ले रही है। इसी तरीके से नवनीत, कबड्डी अगर देखेंगे तो कबड्डी का प्यार बढ़ेगा, और प्यार बढ़ेगा तो लगाव होगा कबड्डी से, और शायद इसी तरीके से भारत के लिए कोई और इंटरनेशनल प्लेयर भारत के लिए जो भारत के लिए पार्टिसिपेट करेगी, इसी तरीके से अगर बच्चों को कबड्डी के ग्राउंड पे लाएंगे नवनीत, तो कबड्डी के प्रति लगाव और प्यार बढ़ेगा और कबड्डी समझ में आएगी। जैसे कि फैन कोड के जरिए हम लोग पहुंच रहे घर घर में कबड्डी को लेके। जी हाँ, एक जमाना था जब न्यूज़पेपर पे न्यूज़ आता था, फिर रेडियो का हम आनंद लेते थे। लेकिन अब सबके पास है मोबाइल, मोबाइल में है फैन कोड, फैन कोड में आप देख सकते हैं आसानी से ये कबड्डी के शानदार शानदार एक्शन। एक्शन यहाँ पर भी होने वाली है, सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है यहाँ पर। मूलचंद मार्को यहाँ पर पिछली रेड में लगातार सक्सेसफुल, लेकिन यहाँ पर एंकल होल्ड, हवा में ही एंकल होल्ड यहाँ पर काबिले तारीफ। एंकल होल्ड यहाँ पर तेलंगाना के टीम से, यहाँ पर केतवतनाथ हनुमंतु खड़े थे, जैसे ही किक की हवा में एंकल होल्ड, व्हाट अ टाइमिंग नवनीत, हवा में एंकल होल्ड, परफेक्ट टाइमिंग है, और ग्रिप बनाए रखे और अच्छा सपोर्ट आया। जी बिल्कुल। और अगर आप किक देखेंगे ना वो वाला मूलचंद मार्को का, तो बहुत कमजोर किक था। और मुझे याद आ गया कि बचपन में क्लासरूम में हमारे एक मित्र हुआ करते थे, अतुल कुमार झा। और अतुल साहब ने मुझ पे ऐसी एक किक मारा था, तो मैंने भी एंकल होल्ड कर लिया था, और मैंने ना उनका जूता खोल लिया था। तो फिर वो बिल्कुल निराश हो गए थे, हताश हो गए थे। मूलचंद को थोड़ा सा जोर से किक लगाना पड़ेगा ताकि उनका पैर निकल पाए वहां से। जरूर नवनीत, लेकिन मुझे अभी एक्साइटमेंट है कि मैं तो आपको ऑन द मैट जरूर जरूर देखना चाहूंगी, किस तरीके से आप जूता निकालते हैं। और यहाँ पर सुपर टैकल, 2 पॉइंट्स तेलंगाना के लिए। चल क्या रहे हैं नवनीत, अगर लग रहा है कि तेलंगाना ऑल आउट हो रही है, तो ऑल आउट होते होते थे यहाँ पर पिक्चर बदल गया। ये देखिए कमाल का डाइविंग एंकल होल्ड और ये सपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत स्वादिष्ट भोजन आपके सामने होता है, आप खाने वाले होते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए भी वैसा ही था कि वो तेलंगाना को वहां पे ऑल आउट कर देंगे, उनके मुंह में वो ऑल आउट आने ही वाला है। लेकिन तेलंगाना बोल रहे हैं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा खाना बनना अभी बाकी है। और लगातार वही पॉइंट ले रहे हैं, ऑल आउट हो ही नहीं रहे। और देखिए छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ 4 खिलाड़ी रह गए, ये क्या हो रहा है, दोनों तरफ 4-4 हो गए हैं। जब लग रहा था कि तेलंगाना अभी ऑल आउट होने वाली थी, लास्ट प्लेयर बचे थे, तो उनके प्लेयर ने रेडिंग में पॉइंट लिया। यहाँ पर सुपर टैकल, और यहाँ पर गलती एडवांस टैकल की। यहाँ पर रेडर ने सिचुएशन क्रिएट किया, उसने दिखाया कि मैं यहाँ पर किक कर रहा हूँ, लेकिन उसकी नज़र जो है सामने वाले डिफेंडर के ऊपर थी। कमाल का रिएक्शन एबिलिटी और अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर।
जी हाँ, अच्छा फॉलो थ्रू देखना है। यहाँ पे 5 खिलाड़ी तो मौजूद हो गए। फिर से एक बार वहां पे निराशा के बादल दिख रहे छत्तीसगढ़ के कैंप में। क्या तेलंगाना ने फिर से एक पॉइंट लिया है? बिल्कुल लिया है। तेलंगाना के हो जाएंगे 4 खिलाड़ी। छत्तीसगढ़ वापस से 4 खिलाड़ी यहाँ पर 11 नंबर की जर्सी में छत्तीसगढ़ की तरफ से रेड लगाने के लिए आए हैं। संस्कार मिश्रा अंदर तक गए हैं लेकिन कोई संपर्क नहीं फिलहाल तक। यहाँ पे कोर्ट कवर कर रहे हैं, घेरा गए हैं, बिल्कुल घेरा गए हैं। और ये जो चारों खिलाड़ी का जो हुजूम है, जो जिस तरीके से टूट पड़ा है संस्कार मिश्रा पे, संस्कार जी आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल बाहर का रास्ता आपको दिखाया गया है। संतोष मौजूद थे कॉर्नर पे और उनका फ्लो इतना था कि वो आके आगे गिर गए, लेकिन सपोर्ट बाकी के डिफेंडर का कमाल था। अगर सपोर्ट नहीं आता तो ये टैकल अनसक्सेसफुल हो सकती थी, लेकिन सपोर्ट की वजह से नवनीत ये टैकल सक्सेसफुल हुई। और यहाँ पर पल्ले मल्लिकार्जुन 34-24 यहाँ पर काफी लीड जा चुकी है तेलंगाना के पास। जी हाँ, तेलंगाना के पास यहाँ पर लीड है। और जी हाँ, और राजेंद्र कंवर आए हैं। 2434 का स्कोर, 10 अंकों का फासला। 3 नंबर की जर्सी में 5 खिलाड़ी से पंगा लेने के लिए आए हैं राजेंद्र कंवर। 14 मिनट का खेल बचा है। यहाँ पर देखिए 3 खिलाड़ी, कोई चेन नहीं है, लेकिन उधर राइट साइड एक चेन बना करके यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि उस चेन में फंसाएंगे। लेकिन राजेंद्र ने कहा कि भाई मैं इस बार फंसने वाला नहीं हूं। फंसने वाला नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर सुपर टैकल सिचुएशन ऑन है। संतोष रेड के लिए आए हैं। हालांकि डू और डाई रेड नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि संतोष को रिस्क लेनी चाहिए। और यहाँ पर कहते हैं ना कि चकमा दिया टोटच का उन्होंने, वहां पर टोटच की, टोटच डीप नहीं थी, सामने से डिफेंस आया। उन्हें पता था अगर मैं टोटच दिखाता हूँ कि मैं टोटच कर रहा हूँ तो डिफेंस आएगा डाइविंग एंकल होल्ड के लिए। उनको मालूम था उनको करना क्या है, जस्ट उन्होंने ललचाने का काम किया डिफेंस को। जी हाँ, और यहाँ पे भी ललचाने का काम किया, लेकिन लालच यहाँ पे कोई बात ही नहीं थी। तेलंगाना ने यहाँ पे पूरा जो माहौल है, पूरा जो जज्बात है, पूरी जो मौसम है, उसको बदल दिया। एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूद थे तेलंगाना के, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के एक खिलाड़ी रह गए, उनको भी जाना पड़ा है बाहर। ऑल आउट होने के बाद होता है ऑल इन, और छत्तीसगढ़ के सारे खिलाड़ी यहाँ पर वापस आ जाएंगे। और वो फासला देखिए मेघाली कितने अंकों का हो गया है, पूरे पूरे 14 अंकों का। जरूर छत्तीसगढ़ को अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने चौका मारा नहीं नवनीत, चौका मारा तेलंगाना ने। मतलब लग रहा था कि तेलंगाना की टीम ऑल आउट होने वाली है, देखते देखते छत्तीसगढ़ की टीम ऑल आउट हो गई। और वो मोमेंटम था वहां जी पर हाँ, नवनीत कि जहां पर रेडर से भी मिस्टेक हुई, छत्तीसगढ़ के डिफेंसिव मिस्टेक हुई, वहां पर एक प्लेयर बचा था, एक पॉइंट दिया गलती से, और 1 से 7 बन गए। जी हाँ मेघालय। और मेरे कॉलेज के दिनों में ना ऐसा ही होता था कि सप्ताह में ना बस एक बार वो रसगुल्ला मिलता था। और जब मेस में वो रसगुल्ला मिलता था ना, मैं इधर उधर देखता था तो मेरे दोस्त खा जाते थे। तो रसगुल्ला यहाँ पे खाना था छत्तीसगढ़ को, और यहाँ पर तेलंगाना वो रसगुल्ला खा गई है और 14 पॉइंट का डिफरेंस हो गया है। यस नवनीत, 14 पॉइंट का डिफरेंस। और मुझे ऐसे लग रहा है कि तेलंगाना का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से उनका डिफेंस काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ के रेडर को रोक रहा है। और इतना मतलब ऑल आउट होते होते अगर आप 1 से 7 बन रहे हो, तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के डिफेंस से ज़्यादा मिस्टेक होगी, चांसेस है, क्योंकि वो पिछड़ रहे, उनको ज़रूरत है। उनके रेडर कुछ ज़्यादा खास काम नहीं कर पा रहे, रेडर नहीं चल रहे, तो डिफेंस से भी ज़्यादा गलतियां होने के चांसेस है। और इसी चक्कर में शायद से ये स्कोर लीड और ज़्यादा बढ़ सकता है तेलंगाना के तरफ अब। जी हाँ, तेलंगाना अपने प्रदर्शन से होगी खुश, और खासकर तब जब ये मैच हो रहा था कांटे का टक्कर का। लेकिन दीपेंद्र भुइया यहाँ पर एक अंक शायद अपने टीम के लिए लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। यहाँ पर रेफरी का इशारा, आसमान में अपने हाथ को उठाया, एक उंगली से इशारा किया कि 1 पॉइंट मिलेगा छत्तीसगढ़ को। फिर से एक बार यहाँ पर गलती हुई है छत्तीसगढ़ के द्वारा, और ये जो गलती है लगातार हो रही है, और जब लगातार गलती होती है तो आपके ऑपोजिशन को लगातार फायदा मिलता है। तेलंगाना यहाँ पर 41, और पल्ले मल्लिकार्जुन का 1 पॉइंट वहां पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर रेडर का भी पॉइंट और हुआ है। और धर्मा शिव कुमार राइट कॉर्नर पर, धर्मा ने अच्छे टैकल किए, एंकल होल्ड हो, डाइविंग एंड होल्ड हो, 4 और 5 का डिफेंस हो, या फिर वो ऑल आउट का सिचुएशन हो,
जब जब वो कॉर्नर पे खड़े थे उन्होंने एंकल होल्ड और डाइविंग एंकल होल्ड, मुझे ऐसे लगता है उनका वो स्किल, मतलब किसी डिफेंडर का एक खास स्किल रहता है, तो उनका वो खास स्किल है, राइट कॉर्नर पे मौजूद है तेलंगाना के। जी हाँ, स्किल और स्किल के बारे में मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि कहा जाता है कि 2 स्किल होते हैं। एक होता है आपका एप्टीट्यूड यानी कि ये जो हाथ पकड़ने की कला, एंकल होल्ड और ये, और दूसरा होता है एटीट्यूड यानी मानसिक बल। तो आप किस स्किल को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है? देखिए नवनीत, एज अ प्लेयर मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी मानसिक बल नहीं है तो आपका स्किल काम नहीं करेगा। अगर आपका मानसिक बल है तो स्किल स्किल नहीं है और मानसिक बल है तो भी कुछ काम नहीं करेगा। तो ये दोनों 50-50% साथ साथ में चलते हैं, जैसे कि गाड़ी के दो पहिए हैं, तो आपको दोनों को साथ को लेके चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपका मानसिक बल नहीं है तो स्किल काम कर जाएगा और स्किल नहीं है तो मानसिक बल, तो दोनों ज़रूरी है। लेकिन लेकिन शायद, और यहाँ पर देखिए मानसिक बल कोशिश करते हुए कि आगे बढ़ेंगे लेकिन बढ़ नहीं पाए हैं जो यहाँ पे चारों खिलाड़ी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी स्किल रहे और मानसिक बल स्ट्रांग रहे तो वो खिलाड़ी आगे बढ़ सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? थोड़ा बहुत अगर रहेगा तो सिचुएशन पे निर्भर करता है कि सिचुएशन क्या है, और उस पर अगर बात करेंगे तो अगर उस मानसिक बल में अगर 100% मैं चल रही हूँ और मेरी तरफ से स्किल अगर इनिशिएट गलत हो जाए तो नवीन उस मानसिक बल का भी फायदा नहीं है। जी हाँ, जैसा कि मेघाली ने कहा 50-50, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और शायद 50-50 नहीं, जितना हो सके 100-100 दोनों रहे तब मजा आएगा। यहाँ पर 44-29 बहुत लीड ले चुके हैं तेलंगाना की टीम, और मुझे ऐसे लग रहा है कि नवनीत की ये बहुत मुश्किल है अभी छत्तीसगढ़ को कम बैक करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के डिफेंस में से पॉइंट माइनस हो रहे हैं और रेडर की टैकल हो रही है तेलंगाना के डिफेंस में, तो ज़्यादातर अभी तेलंगाना का रेडर का एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा कि वो वक्त निकालेंगे, पूरा पूरा वक्त निकालेंगे। जी हाँ, आप जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाते हैं ना, बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं और कोई मानसिक दबाव नहीं रहता है। तेलंगाना पे भी अभी कोई मानसिक दबाव नहीं है, 15 पॉइंट का डिफरेंस है। और वहां पर वो अंदर जाते हैं, बॉक लाइन को क्रॉस करते हैं, उसके बाद एंड लाइन के आसपास जाकर के वो टहला मारते हैं, जैसे कि शाम में आप गार्डन में चाय पीते हैं और वो टहला मारते हैं, वैसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर सुरेंद्र कंवर जो कि छत्तीसगढ़ के, उनके पास कोई फ्री टाइम नहीं है, उन्हें लगातार दौड़ना पड़ेगा और अगर टीम को वापसी करनी है तो मेहनत लगातार। लेकिन देखिए ये आराम फरमा रहे हैं तेलंगाना वाले। देखिए यहाँ पर सुशांक भाई यहाँ पर जिस तरीके से रेड लगाने के लिए आए, एकदम रिलैक्स नजर आ रहे हैं। 15 पॉइंट की लीड लेने के लिए इतनी मेहनत उन्होंने की है, तो अभी तो आराम फरमाएंगे नवनीत, क्योंकि अभी उनका आराम का वक्त है, लेकिन ज़्यादा भी आराम फरमाएंगे तो बहुत मुश्किल साबित हो सकती है तेलंगाना के लिए। डिफेंस में आराम फरमाना बहुत गलत साबित हो सकता है। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि एक रिटायरमेंट एज आ जाता है, आपके पास पैसा हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप घर बनाते हैं, आराम से रहते हैं। वैसा ही तेलंगाना कर रहे हैं, यहाँ पे वो घर बना लिया है, 15 पॉइंट की डिफरेंस बना लिया है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक और अंक जोड़ेंगे अपने खाते में, 45 पे तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सिर्फ और सिर्फ 29। एक अच्छा टैकल, क्या मुंह थी कवर की, अच्छा ब्लॉक किया, और सेंटर मैन का सपोर्ट भी। जैसे कि फाउंडेशन की बात कर रहे थे कि लोअर बॉडी को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी रेडर को रोकने के लिए, और सपोर्ट में वही करते हैं ज़्यादातर जो सपोर्टिव डिफेंडर रहते हैं। यहाँ पर डू और डाई रेड, यहाँ पर हनुमंतु रेड के लिए 4 का डिफेंस बोनस ऑन नहीं है, और यहाँ पर उनका बैलेंस गया, थोड़े से फिसल गए नवनीत, यहाँ पर उनको ग्रिप नहीं मिली पुश करने के लिए डिफेंडर को। जी हाँ, और देखिए फिर से वो देखेंगे, ग्रिप बहुत जरूरी है। ग्रिप यानी पकड़, पकड़ नहीं रहेगी तो आप तो वो हवा में कुछ कर नहीं सकते। 30 और 45 का स्कोर और 1.5 गुना बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के द्वारा देखने को मिला है। और एक बार यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हुए दीपेंद्र भुइयां, क्या उन्होंने टच किया है? नहीं नहीं, यहाँ पर टच नहीं, उन्होंने जस्ट ट्राई किया था कि वो देख रहे थे कि अगर पॉइंट एक मिल रहा है बोनस, कि नहीं। एक बोनस बोनस यहाँ मिला पर, है। यस यस बोनस मिला है, लेकिन टच पॉइंट यहाँ पर नहीं मिला है। बोनस तो ज़रूर मिला है यहाँ पर। और नवनीत मैं बात करूँ कि अगर ये 5:53 5:52, मतलब ये जो टाइम निकलता जा रहा है, क्या छत्तीसगढ़ वापसी लाने का प्रयास करें? छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि महाराष्ट्र, और ये
झंडा लहरा है, केसरी झंडा लहरा है स्वराज्य का। मतलब बहुत ही प्राउड फील होता है जब जब छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सैल्यूट करते हैं। हमारे आराध्य दैवत है महाराष्ट्र के, नवनीत। जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे भारतवर्ष के छत्रपति शिवाजी की बात करेंगे। 1630 ईस्वी में इन महान शख्सियत का जन्म हुआ था, ये धरती पर आए थे, और उसके बाद इन्होंने भारतवर्ष के लिए जो जो किया उसे बताना बिल्कुल कम होगा। 31 और 45 ये स्कोर है। छत्तीसगढ़ 31 और तेलंगाना 45। यहाँ पर मैं बात करूंगी तो तेलंगाना की टीम तो टाइम निकालेगी नवनीत, क्योंकि उनको जरूरत नहीं, क्योंकि 14 पॉइंट्स लीड कर रही है यहाँ पर। और दीपेंद्र भुइया, मुझे ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ के जो रेडर है स्ट्रेंथ वाइज भी बहुत कम नजर आ रहे हैं। अगर तेलंगाना के प्लेयर्स के सामने अगर उनको खड़े करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पीड और एजिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी काम कर जाती है कभी कभी। अगर डिफेंडर एडवांस है तो उसे हैंड टच करने के लिए स्ट्रेंथ वाइज अगर रेडर कम है, जैसे कि मोहित गोयट की बात करूंगी मैं, मोहित गोयट स्ट्रेंथ वाइज कम है लेकिन स्पीड और एजिलिटी का अच्छा उपयोग करते हैं, वो स्केप अच्छा करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। जी हाँ, स्पीड, एजिलिटी और कितने भी चीज जरूरत होती है, यहाँ पर तेलंगाना को मिलेगा एक और पॉइंट। क्या शानदार तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन देखिए, फिर से रिप्ले में देखेंगे। वो मध्य रेखा के पास आए, डैश करना चाहते थे यहाँ पर 9 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन डैश कर नहीं पाए और मध्य रेखा को क्रॉस किया तेलंगाना के रेडर ने। सुशांत आए थे रेड पर, बोनस का प्रयास उनका था लेकिन एग्रेसिव डिफेंस आया तो प्रॉपर एंगल बना के नहीं आया और यही एडवांटेज लिया। यहाँ पर टो टच हुआ है नवनीत। बोनस के प्रयास में शायद राइट इन के टो को टच हुआ है रेडर का, और एक पॉइंट लेके गए छत्तीसगढ़ के रेडर। जी हाँ, एक पॉइंट छत्तीसगढ़ के रेडर। यहाँ पर 4 मिनट 6 सेकंड का खेल बचा है और थोड़ा सा यहाँ पर वो ब्रीदर, और इस ब्रीदर में आपको ऐसा ब्रेक्स मिलता तो आप वो पानी पीती थी, या आपको नहीं पसंद था इस तरीके से पानी पीना मैच के दौरान? पानी पीना तो बहुत पसंद था नवनीत, क्योंकि पसीने से लथपथ हुआ करती थी। क्योंकि मैं जब रेड करती थी तो कंटिन्यू 1 मैन आर्मी 3 कंटिन्यू रेड करती थी, क्योंकि मेरी एक आदत थी अगर मैच को अगर शुरू करूँ तो कंटिन्यू रेड अगर मैं करूँ तो ही मैं सक्सेसफुल होती थी। मतलब मैं रुक रुक के रेड नहीं कर पा सकती थी, मैं सक्सेसफुल नहीं होती थी। बॉडी जितनी वार्म रहती मेरी तो मैं ज़्यादा सक्सेसफुल रहती थी। जी हाँ, और क्या रेड लगाने के बाद वो बीच में आके खड़ी होती थी आप, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी खड़े नहीं हो पाएंगे, जमीन में उनको पटक दिया गया है और एक और पॉइंट मिलेगा। लेकिन बोनस मिला है, बोनस निश्चित रूप से उन्होंने लिया है। अच्छा एंकल होल्ड यहाँ पर, अच्छा ग्रिप यहाँ पर, अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर। तो रेड करने के बाद मैं खड़ी बिल्कुल भी नहीं होती थी नवनीत, मैं लेफ्ट कवर पे ज़्यादा खेलती थी। तो ऑलराउंडर थी तो कभी ऐसी नौबत नहीं आई। जब क्लब से भी खेलती थी, महाराष्ट्र से खेलती थी, और जब भारत से भी खेली एशियन के लिए, तो तभी भी ऑलराउंडर के भूमिका में ही थी। तो रेस ऐसे नहीं थी मेरे नसीब में। एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर मुझे बोथ साइड खेलना पड़ता था। जी हाँ, लेकिन लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वो 40 मिनट का खेल खत्म होता होगा, तब क्या आप रेस्ट करती थी, या फिर भी शरारत वो आप करती रहती थी? नहीं, शरारत तो बहुत पहले से पसंद है, बहुत मस्ती। हालांकि यहाँ पर हैंड टच है और अच्छा बैक शूट। तो मेरे कलीग्स अगर कभी मिलेंगे तो पूछ लेना कि शरारत करने में बहुत नंबर 1। इंडिया कैंप में भी मेरी शरारतें चालू रहती थी, और मुझे खुश रहना पसंद है और सामने वाले को खुश रखना। मैं बहुत हंसाती हूँ और हंसती हूँ। जी हाँ, बोलिए, हंसाने की कोशिश करती हो, वो तो मैं तय करूंगा ना कि मैं आपकी बातों पे हंसूंगा या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पापा कुछ बोलते हैं तो वो शुरुआत करते, चलो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बोलिए कि आप बात बताते, इंटरेस्टिंग होगा या ना होगा वो मैं बताऊंगा। तो आप हंसती है, ये तो बिल्कुल मुझे पता है। आप लगातार हंसते रहती है और बेहद खूबसूरत आपकी हंसी। लेकिन खूबसूरत खेल आज खेला है तेलंगाना ने 49 पॉइंट्स पे। एक और पॉइंट होगा तो क्या होगा? अर्धशतक होगा। यस नवनीत, अर्धशतक होगा यहाँ पर लेकिन यहाँ पर सुपर टैकल सिचुएशन ऑन थी, डू और डाई रेड भी थी यहाँ पर नवनीत। लेकिन ऑलमोस्ट अभी
मैच तो तेलंगाना के आपे में आ गया। ये यहाँ पर रेडर की भूल, जिस तरीके से लूज रेड की थी, क्योंकि अभी वो भी माइंडली रिलैक्स हो गए कि जीत अपने यहाँ पर आ गई है। और एक अच्छी टैकल राइट कॉर्नर का, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर तेलंगाना से, लगातार अच्छे एंकल होल्ड और डाइविंग होल्ड वहाँ से राइट कॉर्नर की तरफ से यहाँ पर। निश्चित रूप से, और 50 और 37 का स्कोर, अर्धशतक पूरा हो गया है। और राजशेखर यहाँ पे राज जकुला क्या करते हैं देखना है। 3 का घर यानी कि सीधा सा अर्थ है कि था वहां पे सुपर टैकल का मौका, लेकिन मौके पे कोई चौका वहां नहीं मार पाया है छत्तीसगढ़। एक और पॉइंट मिलेगा तेलंगाना को। सिर्फ और सिर्फ 48 सेकंड का खेल यहाँ पर है शेष। यहाँ पे तेलंगाना ने जीत तो लगभग तय कर ली है, वो सिग्नेचर बचा है। चलो अभी मेरी नज़र यहाँ पर टिकी है कि इस 46 सेकेंड में क्या तेलंगाना वापस से छत्तीसगढ़ को ऑल आउट करेगी या नहीं। जी हाँ, तेलंगाना का लगातार प्रयास रहेगा कि छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से ऑल आउट किया जाए। लेकिन हम मैच की शुरुआत में चर्चा कर रहे थे मेघालय कि छत्तीसगढ़ कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, लेकिन इस मैच में तेलंगाना बढ़िया साबित हुई है। लेकिन क्या कमाल का प्रदर्शन है। वहां पर 2 पॉइंट निश्चित रूप से मिलेगा। कमाल का बढ़िया सा रेड देखने को मिला है मेघालय। वहां पर डिफेंस से अटैक आया, कवर आया, रेडर ने कमाल की डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद टर्न किया। वो टर्न काबिले तारीफ था। ये स्किल है, स्केपिंग स्किल है। अगर आप डुबकी लेते हो तो उससे रिलेटेड स्केपिंग स्किल, टर्निंग, डबल स्केपिंग स्किल यहाँ पर देखने को मिला नवनीत। जी हाँ, क्या क्या स्केपिंग स्किल्स। लेकिन सारे स्किल्स अभी थोड़ी देर के लिए जो खिलाड़ी है वो चले जाएंगे तो कोई। मैच हुआ समाप्त। तेलंगाना 51 और 39, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो आज 90 अंक मिले हैं 40 मिनट में। यानी कि ये मैच रहा है बहुत ही हाई पेस्ड गेम। लगभग 12 पॉइंट से तेलंगाना ने ये बहुत बड़ी जीत हासिल की है। मैच के शुरुआत में तो नवनीत ऐसे लग रहा था कि दोनों टीम में कड़ी टक्कर हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट हाफ जैसे ही हुआ तो वैसे ही आइडिया आ गया था कि शायद तेलंगाना के काबू में ये मैच ऑलमोस्ट आ गया था, और उसी को लीड उन्होंने बरकरार रखा, लीड लेते गए और अच्छी जीत यहाँ पर तेलंगाना की। जी हाँ, खूबसूरत जीत। 51 और 39 को रहा फाइनल। तेलंगाना जीत गई है और यहाँ पे सारे खिलाड़ी चले गए हैं, सभी प्रणाम करते हुए मैच का। और हम अब देखेंगे मैच समरी। 12 पॉइंट से तेलंगाना यहाँ पर लीड कर रही है। और ये मैच समरी नवनीत में पल्ले मल्लिकार्जुन 9 रेड पॉइंट्स यहाँ पर 39 में से। यहाँ पर बेस्ट डिफेंडर शिव कुमार धर्मा 23 रेड पॉइंट छत्तीसगढ़ से, और तेलंगाना के 27, 13 टैकल पॉइंट्स, 19 टैकल पॉइंट्स तेलंगाना के टीम से। नवनीत यहाँ पर शिव कुमार के 7 टैकल पॉइंट्स है। अगर रेड पॉइंट्स की बात करें तो पल्ले के यहाँ पर 9 रेड पॉइंट्स है, और ऑल आउट के अगर 4 पॉइंट्स देखें तो 2 बार ऑल आउट की हुई है। जी हाँ, और यहाँ पे और खंगालेंगे जब हम डेटा को तो हम देखेंगे कि जो सक्सेसफुल टैकल है तेलंगाना का 32 में से 17, और वहीं पर ये मैच को कंट्रोल में किया गया है। पल्ले मल्लिकार्जुन 9 पॉइंट्स, यहाँ पे 17 बार रेड लगाया। स्ट्राइक रेट बेहद खूबसूरत 53 मैच के नज़रिए से अगर कहेंगे, और कमाल का प्रदर्शन पल्ले का। अच्छा स्केप उन्होंने किया, और उनकी जो हाइट है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसका यूज़ भी उन्होंने किया। जिस तरीके से सुपर टैकल सिचुएशन हो तो उस तरीके से उन्होंने अपना रुख मोड़ते हुए, जिस स्ट्रगल से उन्होंने अपना स्ट्रगल बरकरार किया, स्पीचलेस परफॉर्मेंस था मैं जैसे कि मैंने कहा था। और जिस तरीके से उन्होंने ऑल आउट किया छत्तीसगढ़ की टीम को, जो क्विकनेस उन्होंने दिखाई, रिएक्शन एबिलिटी उन्होंने दिखाई, डिफेंडर के ऊपर नज़र बरकरार रखी, और सक्सेसफुल 9 रेड पॉइंट्स। अच्छा खासा खेल तेलंगाना के टीम के लिए रेडिंग में। जी हाँ, और वहाँ पर देखिए पॉइंट्स की बात करेंगे तो लगभग 21 मिनट के समय दोनों टीमें बराबर थी, लेकिन फिर जाके और जी हाँ, महाराष्ट्र ने उसके बाद जो छलांग लगाई कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और
और माफ कीजिएगा, ये अलग ही स्कोर कार्ड हमें देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र और गुजरात का। ये जो मैच हुई थी महाराष्ट्र गुजरात की नवनीत, वो कल की मैच थी जो महाराष्ट्र ने जीती थी। ये भी मैच बहुत टफ हुआ था हाफ टाइम के बाद में। महाराष्ट्र को बहुत ही टफ दिया था गुजरात ने, लेकिन अच्छी मैच हुई थी ये। जी हाँ, अच्छी मैच हुई थी, लेकिन अच्छा मैच खेला किसने? शिव कुमार धर्मा ने 7 टैकल पॉइंट्स कमाए और टोटल 8 टैकल्स हुए थे, एक सुपर टैकल, और 75% यहाँ पर सक्सेस रेट उनका दिखाया जा रहा है। शिव कुमार का अच्छा टैकल प्रदर्शन, 7 टैकल पॉइंट्स, कमाल की बात है। मतलब हाई फाई क्रॉस करके और +2 राइट कॉर्नर, जिस राइट कॉर्नर की मैं बात कर रही थी उसी से ही टैकल, जैसे कि थाई होल्ड हो, ब्लॉक हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके थाई होल्ड, जिस तरीके से उन्होंने सुरेंद्र को, संस्कार को और जगेश को रोका छत्तीसगढ़ के, जिस तरीके से उन्होंने अपना डिफेंस संभाला, डाइविंग एंकल होल्ड लगाई। नवनीत, जिस जिस जोन में रेडर उनको आपे में आया, उनके कतार में आया, उनके रफ्तार में आया, उन्होंने रफ्तार थमाई रेडर की। जी हाँ, बिल्कुल वो होता है ना जेब्रा क्रॉसिंग या हल्का सा जो बम्पर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से उनके आपे में आया तो बोला कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और यही खासियत रहती है नवनीत डिफेंडर की। डिफेंडर को पता होता है कि रेडर कहाँ पर मिल रहा है, लेकिन आपने आत्मविश्वास की ज़रूर मैं बात करूँगी कि अगर आप आत्मविश्वास नहीं है तो किसी भी खेल में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत जरूरी। लेकिन शायद अब हम क्लोज करें इस गेम को, और यस मेघाली हमारे साथ नवनीत, जुड़ने क्लोज के लिए करने से बहुत। पहले जी मैं हाँ। दर्शकों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज जो पूल के मैचेस थे वो ऑलमोस्ट समाप्त हो गए और कल से फ्री क्वार्टर के मैचेस है। मतलब और बेहतरीन एक्शन और स्किल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा फैन कोड पर। तो स्टे ट्यून, कल के लिए हमारे साथ बरकरार रहिए, अच्छे एक्शन के लिए और जोश के लिए। धन्यवाद। नवीन, मैं आपसे परमिशन लेती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ।